जय श्री कृष्ण भैया बहन। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे संज्ञा व उसके भेद। सबसे पहले संज्ञा, ये शब्द कहाँ से आया है इसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। तो संज्ञा जो है ये पद के भेद, पद होता है और पद के जो भेद होते हैं दो, पहला विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द जिसमें, वे वाक्य जिसमें वचन, लिंग, क्रिया और कारक से परिवर्तन होता है वो विकारी होते हैं। और अविकारी जिस वाक्य में वचन, क्रिया, काल और इनसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है वो होते हैं अविकारी। तो विकारी में आते हैं चार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आइए आज हम इसमें से एक भाग पढ़ते हैं, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पुस्तक, गीता, जयपुर आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। छोटी कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं तक पढ़ाया जाता है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन जब उच्च प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ाया जाता है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, गीता, जयपुर आदि। मतलब इसमें कोई भी विशेष व्यक्ति का ही बोध होगा। इसी तरह दूसरी नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, फूल, गाय आदि। अब जातिवाचक संज्ञा में जो समुदाय और द्रव्यवाचक संज्ञा जो आती है वो जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में ही मानी जाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष गुण, दशा और अवस्था के भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, प्रेम, घृणा, अच्छाई आदि। भाववाचक संज्ञा में कोई भी जो गुण होते हैं वो मानव के गुण या कोई, वो सभी इसी में दर्शाए जाते हैं। इसके बाद आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब समझने के लिए, जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस में जैसे सोना, चांदी, तांबा और द्रव में पेट्रोल और पानी। इसी तरह गैस में ऑक्सीजन इत्यादि। तो ये जो चीजें और धातु अधातु की जो चीजें होती, पदार्थ की 3 अवस्था जो आपने साइंस में पढ़ी, तो उसमें जो भी धातु अधातु आते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में रखे गए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतिम समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द में किसी विशेष समूह या वर्ग का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, भीड़, सेना आदि। याद रहे भैया बहन, जैसे परिवार है, अब परिवार शब्द जो है, परिवार में पूरा समूह होता है सदस्यों का, तो ये समुदायवाचक में होता है। लेकिन
अगर परिवार के आगे अगर प्रत्येक परिवार लगा दिया जाए तो वह जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिवार, उसके परिवार के आगे प्रत्येक लगाया है तो वो जातिवाचक में आता है। ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस तरह से आज हमने संज्ञा व उसके भेद समझाए हैं। आप सभी को समझ में आए होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।